स्वामी पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी, तेरा पंथ दिखाया मेरा पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी, मेरा पंथ बनेगा तब ही तेरा पंथ मिलेगा, मेरा पंथ बनेगा तब ही तेरा पंथ मिलेगा, सूखे सरवर के परिसर में कैसे कमल खिलेगा, स्वामी पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आचार्य भिक्षु से प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वामी जी, आपने हमको तेरा पंथ दिखाया है, किंतु मेरा पंथ दिखाइए, क्योंकि जब तक मेरा पंथ बनेगा नहीं तब तक तेरा पंथ नहीं मिल सकता। कोई सूखा सरोवर है, उसमें कमल कैसे खिल सकता है? इसलिए स्वामी जी, आप हमें तेरा पंथ मेरा पंथ कैसे बने वह बताओ। तब इस गीत की भाषा में आचार्य भिक्षु कहते हैं, भारी माल मुनिवर से पूछो और हेम से पूछो, भारी माल मुनिवर से पूछो और हेम से पूछो, प्रवर खेत सी जी से पूछो, मुनिवेणों से पूछो, स्वामी पंथ दिखा। आचार्य भिक्षु कहते हैं कि तेरा पंथ मेरा पंथ कैसे बनेगा, इसका उत्तर आप भारीमाल मुनिवर से प्राप्त करो, आप इसका उत्तर मुनि हेमराज जी से प्राप्त करो, इसका उत्तर मुनि खेतसी जी से प्राप्त करो, और इसका उत्तर मुनि वेणी राम जी से प्राप्त करो। तो उसको आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रस्तुत करते हैं कि भारीमाल जी स्वामी हमें क्या बताते हैं, करो करो तुम पूर्ण समर्पण, मेरा पंथ मिलेगा, करो करो तुम पूर्ण समर्पण, मेरा पंथ मिलेगा, भारी माल की इस वाणी से शतदल कमल खिलेगा, स्वामी पंथ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी। भारीमाल जी स्वामी जिनका जीवन एक समर्पण का जीवन था, तो भारीमाल जी स्वामी हमें मानो प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम समर्पण करो, पूर्ण समर्पण करो अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण रखोगे तो तुम्हारे इस सूखे सरोवर में भी सतदल कमल खिल उठेगा। आचार्य भारीमाल जी स्वामी और परम पूज्य आचार्य भिक्षु के जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है कि एक बार आचार्य भिक्षु ने भारमल जी स्वामी को बुलाया और कहा कि भारमल, तुम्हारे में कोई खामी बताए, गलती बताए तो तुम्हें तेला करना पड़ेगा। भारीमाल जी स्वामी ने पूछा कि गुरुवर, कोई झूठ मूठ ही गलती बता दे तो कहा तब भी तुमको तेला करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने उस बात को सहर्ष समर्पण के साथ स्वीकार कर लिया, अर्थात गुरु ने कहा है कि तेला करना है तो उस बात को बिना किसी आग्रह विग्रह के समर्पण भाव से स्वीकार कर लेना, और उनके जीवन में कभी वैसा तेला करने का प्रसंग भी नहीं बना। यह भी उनके जीवन की पवित्रता को दर्शाने वाला एक प्रसंग है। तो आचार्य भिक्षु के प्रति उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते
आचार्य श्री भारमल जी स्वामी ने, उस समय मुनि भारमल जी ने जो समर्पण का संदेश दिया, वह समर्पण जब हमारे जीवन में आ जाएगा तो यह तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाएगा। अब हम मुनि श्री हेमराज जी स्वामी से पूछते हैं, सहन करो तुम, सहन करो तुम, मेरा पंथ मिलेगा। सहन करो तुम, सहन करो तुम, मेरा पंथ मिलेगा। संत हेम की इस वाणी से शतदल कमल खिलेगा। स्वामी पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ, तेरा पंथ दिखाया, मेरा पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ जी। हेमराज जी स्वामी जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने शासन महास्तंभ की उपमा से, अलंकरण से अलंकृत किया था, तो मुनि श्री हेमराज जी स्वामी अपने जीवन से मानो पथ दर्शन दे रहे हैं कि तेरा पंथ मेरा पंथ कैसे बनेगा। तुम सहन करो, सहन करने से तेरा पंथ मेरा पंथ बनेगा। आचार्य भार भिक्षु स्वामी की अनेक डांटों को मुनि श्री हेमराज जी स्वामी ने सहन किया था। 1856 की घटना है। परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु को वात रोग के कारण लगभग 13 महीनों का प्रवास नाथद द्वारा में करना पड़ा, और उस प्रवास के दौरान एक बार गोचरी के लिए मुनि श्री हेमराज जी स्वामी पधारे हुए थे, और वे चने की दाल और मूंग की दाल को मिक्स करके लेकर आ गए। आचार्य भिक्षु ने कहा कि हेमड़ा, तुमने ये दोनों दालें मिक्स कैसे की? तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी ऐसे ही दाल मिलती नहीं है, और अलग से मिली उसको भी तुमने मिक्स कर लिया, इससे तो तुमने अच्छा नहीं किया। और आचार्य भिक्षु ने कड़ा उपलम्ब दिया। हेमराज जी स्वामी ने भी तहत कहकर, और थोड़े उनके मन में उदासी सी आ गई, खिन्नता आई, और वे जाकर अंदर लेट गए। आचार्य भिक्षु ने थोड़ा देखा कि और ज्यादा कहने से भारीपन बढ़ जाएगा। उन्होंने कुछ देर व्यवधान के बाद जाकर कहा, आहार पूरा करके, कि हेमड़ा, तुम दोष किसके दोष देख रहे हो? उन्होंने कहा कि स्वामी जी, दोष तो खुद को ही देख रहा हूं। आपने उपालंब दिया तो आपने तो सही ही किया, गलती मैंने ही की थी। तो आप, स्वामी जी ने कहा कि उपालंब तो दोष की आगे के लिए ध्यान रखने के लिए दिया जाता है। उन्होंने स्वामी जी की बात को सिरोधार्य किया, स्वामी जी की बात को सहन किया, और उनके जीवन के अनेक घटना प्रसंगों में उन्होंने स्वामी जी का पूरा साथ निभाया। स्वामी जी को सहन करते हुए वे एक महान संत के रूप में हमारे सामने आए। तो हेमराज जी स्वामी मानो हम सबको एक प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम सहन करो, जितनी जितनी सहिष्णुता बढ़ेगी उतना उतना यह तेरा पंथ मेरा पंथ बनता जाएगा। अब हम मुनि श्री खेतसी जी स्वामी से पूछते हैं, वे क्या कहते हैं? विनय करो तुम, विनय करो तुम, मेरा पंथ मिलेगा। विनय करो तुम, विनय करो तुम, मेरा पंथ मिलेगा। संत खेत सी की वाणी से शतदल कमल खिलेगा। स्वामी पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ, तेरा पंथ दिखाया, मेरा पंथ दिखाओ जी, स्वामी। तो खेतसी जी स्वामी कह रहे हैं, मानो अपने जीवन से एक पथ दर्शन दे रहे हैं कि तुम विनय करो। विनय करने से, अहंकार मुक्त रहने से तुम्हारा ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाएगा। खेतसी जी स्वामी का जीवन पूरा विनय का जीवन था, समर्पण का जीवन था। भिक्षु स्वामी संतों को कहते थे कि
खेत सी जी को कभी भी मैं याद करूं तो देख लेना उसके हाथ में पात्री तो नहीं है, क्योंकि इतनी विनम्रता थी कि स्वामी जी का नाम आते ही उनके हाथ जुड़ जाया करते थे। तो खेत सी जी स्वामी के जीवन का भी एक महत्वपूर्ण घटना प्रसंग है। एक बार की एक बार कुछ दिनों से स्वामी जी को थोड़ी रात्रि काल में तकलीफ रहती और रात्रि में अनेक बार उठना पड़ता। उस समय सेवा में मुनिश्री खेतसी जी स्वामी सोते थे, तो एक रात्रि को स्वामी जी को अनेक बार उठना पड़ा उस आवश्यक कार्य के लिए। और प्रातः काल उन्होंने खेतसी जी स्वामी ने भिक्षु स्वामी से निवेदन किया कि स्वामीनाथ, आपको रात को अनेक बार उठना पड़ा, काफी तकलीफ रही। पर आचार्य भिक्षु ने उसको अलग रूप में ले लिया। आचार्य भिक्षु ने सोचा कि लगता ऐसा है कि इसको अनेक बार उठना पड़ा, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि खेतसी, कल तो तुमको बहुत बार उठना पड़ा, मेरी भी तकलीफ रही, लेकिन आज रात को तुमको उठाने का त्याग है। अब खेतसी जी स्वामी एकदम स्तब्ध रह गए कि ये क्या किया। मैंने तो ऐसे ही सहज भाव से निवेदन किया था, किंतु वे भी कौन से कम शिष्य थे, महान शिष्य थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपके उठाने का त्याग है तो आज रात मेरे सोने का त्याग है। और उन्होंने ऐसा संकल्प किया और पूरी रात जागते रहे। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन से मानो एक प्रेरणा दी है कि विनय करो, विनय करो। विनय करने से ये तेरा पंथ मेरा पंथ बनेगा। और मुनिश्री वेणी राम जी स्वामी से जब हम पूछते हैं तो वे हमें क्या कहते हैं, हर स्थिति में तुम रहो संतुलित, मेरा पंथ मिलेगा। हर स्थिति में तुम रहो संतुलित, मेरा पंथ मिलेगा। मुनिवेणों की इस वाणी से सतदल कमल खिलेगा। स्वामी पंथ दिखाओ जी स्वामी, तेरा पंथ दिखाया मेरा पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ दिखाओ। वेणी राम जी स्वामी कहते हैं कि तुम हर स्थिति में संतुलित रहो। अनुकूल स्थिति, प्रतिकूल स्थिति, सभी स्थितियों में अगर तुम्हारा संतुलन बराबर बना रहेगा तो तुम्हारा यह तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाएगा। और मुनि श्री वेणी राम जी स्वामी का जीवन, उन्होंने कितना कष्ट सहन किया। तेरा पंथ को सर्वप्रथम राजस्थान से बाहर ले जाने वाले कोई संत थे तो वे थे मुनिश्री वेणी राम जी स्वामी। सर्वप्रथम एमपी में, मध्य प्रदेश में मालव देश की यात्रा मुनिश के लिए मुनिश्री वेणी राम जी स्वामी पधारे और रतलाम में उन्हें 3 दिन में 9 बार स्थान बदलना पड़ा। जहां भी जाते लोगों को उनकी व्याख्यान शैली से, उनके सुनाने से पता चलता कि ये तेरापंथी संत हैं, तो वे उन्हें अपने स्थान से बाहर निकलने के लिए कह देते। आखिर एक उपाश्रय के पास से गुजर रहे थे, एक साध्वी जी थी सल्लू नाम की। उन्होंने देखा कि इनको काफी कष्ट पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुनि जी, आप यहाँ विराजिए। उन्होंने कहा कि आपको पता है ना कि मैं तेरापंथी संत हूँ। कहा कि हमको पता है, फिर भी मैंने आपके बारे में शहर में अनेक बातें सुनी हैं, इसलिए आप यहीं विराजिए। और साध्वी जी ने स्थानक खाली कर दिया और कहीं पधार गए और मुनिश्री वेणी राम जी स्वामी को वह स्थान उपलब्ध करा दिया। तो अर्थात इतना घोर विरोध था, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, फिर भी मुनिश्री वेणी राम जी स्वामी एक फक्कड़ संत, साहसी संत थे। उन्होंने उन स्थितियों को सहन किया और मालव में तेरा पंथ बोले। तो वे राम जी स्वामी जिन्होंने अपना जीवन संघ के लिए बलिदान कर दिया, उन ये घटना तो 1870 की है। और 1871 में उन्हें ज्वर हो गया। चासटू नामक गांव में एक किसी वैद्य ने, जो भीतर से तो तेरा पंथ का विरोधी था, उसने औषध में जहर मिला दिया और उस जहर दवाई के सेवन करते ही कुछ ही मिनटों में मुनिश्री का महाप्रयाण हो गया। तो ऐसे ऐसे संत जिन्होंने इस धर्म संघ के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपना
संग को पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो ये चारों संतों की प्रेरणाएं, मुनिश्री भारीमाल जी स्वामी जैसा समर्पण, मुनिश्री हेमराज जी स्वामी जैसी सहनशीलता, मुनिश्री खेत जी स्वामी जैसा विनय और मुनिश्री वेणी राम जी स्वामी जैसा हर स्थिति में संतुलित रहने का प्रयास, ये चारों गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हम सब, यह तेरा पंथ हमारा मेरा पंथ बन सकेगा। तो आचार्य भिक्षु का यह मेरा पंथ तेरा पंथ हम सबका पंथ बन जाएगा। महाप्रज्ञ इस पथ दर्शन से मेरा पंथ मिलेगा। महाप्रज्ञ इस पथ दर्शन से मेरा पंथ मिलेगा। मेरा पथ तेरा बनने पर सतदल कमल खिलेगा। स्वामी पंथ दिखाओ जी, स्वामी पंथ